नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति भी अद्भुत है। कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा सामने आता है कि सरकार हिचकोले खाने लगती है। ऐसा लगता है कि ये तीनों पार्टियां अभी तक इस बात को तय नहीं कर पाई है कि किस मुद्दे पे किसे क्या स्टैंड लेना है। बात राम मंदिर के शिलान्यास की थी तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने एक चाल चली, चाल भी ऐसी जिसमें वो खुद फंस गए। एक एमएलए से उन्होंने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसको उन्होंने पत्र भिजवाया कि उन्हें भी, जहां सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं शिलान्यास के दौरान, उन्हें भी आमंत्रित किया जाए। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा खेल कर दिया जिससे उद्धव ठाकरे के लेने के देने पड़ गए हैं। एक तरफ गड्ढा है तो दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ वो अपने हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए, ये कहने के लिए कि हमने तो कहा था कि हम इस अयोध्या में आना चाहते हैं, शिलान्यास में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट वालों ने, बीजेपी वालों ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। और खबर ये आ रही है कि उन्हें जो वो चिट्ठी जो भेजी गई थी ट्रस्ट के पास, तो सरकार की तरफ से और ये जो सारे लोग हैं, इन लोगों ने उद्धव ठाकरे के इस प्रस्ताव को मान लिया है और उन्हें निमंत्रण भेज दिया है। मतलब ये 5 अगस्त को उद्धव ठाकरे के लिए वहां पे स्वागत के लिए लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है, महाराष्ट्र सरकार के जो अघाड़ी अलायंस में खलबली मच गई है। कांग्रेस पार्टी आग बबूला है। शरद पवार को अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो अपने वोटर्स का मतलब मुस्लिम वोटर्स को जवाब दे पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही थी कि बीजेपी को दूर रखने के लिए मुसलमानों के आदेश पे वो इस गठबंधन में शामिल हुए हैं, वो बिल्कुल अब उद्धव ठाकरे के अगले मूव, मतलब ये कि वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पे इसका इंतज़ार कर रही है। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि राजनीति विरोधाभासों से नहीं चलती है। इस गठबंधन में 2 तरह के पार्टियां हैं। एक शिवसेना है जो राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बता करके उसका क्रेडिट लेना चाहती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी है जो अपने एक अजीबोगरीब वो जो थ्योरी है सेक्युलर पार्टियों का, उस पे वो काम करना चाहती है। क्योंकि इन लोगों का तो एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र ये है, जब करोगे हिंदुओं पर चोट तभी मिलेगा मुसलमानों का वोट। ये मूल मंत्र है हिंदुस्तान की तथाकथित पॉलिटिकल पार्टीज का। और इसलिए जब भी इस देश के अंदर में कोई आस्था से जुड़ा हुआ सवाल, मुद्दा, खबर सामने जब आती है, तो अचानक से ये सेक्युलर पार्टियां बिलबिला उठती हैं। इन लोगों को हिंदुओं के खिलाफ बयान देना, उसके खिलाफ मुहिम चलाना, ये इनकी राजनीति का एक हिस्सा बन जाता है। और अब जब ये खबर आई है कि 5 अगस्त को अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे एक विशाल मंदिर जो बनने वाला है उसका शिलान्यास होगा, उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे, उसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी जाने वाले हैं, तो इनके पेट में, इसको कह सकते हैं, अंदर जो है ज्वालामुखी फट गया है। इतनी परेशानी हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि इनसे संभला नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऊल जुलूल बयान दे रहे हैं। टेलीविजन चैनल के कैमरों को, अभी तो कोरोना में कोई बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन इस मुद्दे के आने के बाद ये बुला बुला करके बाइट्स दे रहे हैं। और जो, जैसा कि मैंने कहा, जो मूल मंत्र है कि हिंदुओं पे चोट, हिंदुओं को नीचा दिखाना, उनकी भावनाओं के ऊपर मजाक उड़ाना, ये इस काम में लग गए हैं। लेकिन सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक अजीबोगरीब 3 पहिए की, अलग अलग साइज के पहिए की एक तिगड़ी गाड़ी चल रही है, जो जहां कहीं भी कोई भी मुद्दा, नेशनल मुद्दा सामने आता है, इनका जो विरोधाभास है वो सामने बिल्कुल प्रतीत हो जाता है। और ऐसा लगता है कि ये सरकार अब गई कि तब गई। ये मसला राम मंदिर का था,
तो सेकुलर जो जमात है, जो तथाकथित एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, तो उनके मुंह से जहर उगलना ये तो लाजमी था, हिंदुओं के ऊपर लानत भेजना ये तो लाजमी ही था। और इसलिए शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को ये लगता है कि वो शिलान्यास करके कोरोना के कहर को देश से बचा सकते हैं। अब ये कोरोना का मंदिर से क्या रिश्ता है ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन विवाद बड़ा हो गया कि चूंकि उनको मुसलमानों को लुभाना है, हिंदुओं की आस्था का मखौल उड़ा करके मुसलमान के वोट को पाना है, इसलिए उन्होंने इसे इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि ये लोग तो बेकार लोग हैं, ये लोग को लगता है कि भाई मंदिर बना देने से कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। खैर, ये मसला तो अपनी जगह पे है, लेकिन जैसे ही आपस में इनके कंपटीशन है, एनसीपी ने ये बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी के एक लीडर है वहाँ पे, दलवाई साहब, उन्होंने आकर के एक और स्टेप आगे उन्होंने बयान दे दिया। और ये सब चीज चल ही रहा है कि पता चला कि शिवसेना के अंदर से जो वहाँ पे अयोध्या में जो ट्रस्ट है, वो प्रभु श्री राम जन्म स्थान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसको चुपके से एक एमएलए ने चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा कि भाई जब सारे हिंदू हृदय सम्राट वहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं, वहाँ मोदी जी आने वाले हैं, वहाँ पे आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, वहाँ अमित शाह होंगे, वहाँ आडवाणी जी होंगे, उमा भारती होंगी, मुरली मनोहर जोशी होंगे, आरएसएस चीफ होंगे और तमाम तरह के साधु संत होंगे, मुझे क्यों छोड़ दिया, तो मुझे भी बुलाओ। और ये चिट्ठी अपने आप में बताता है कि किसी एमएलए की वैसे कोई हैसियत नहीं है कि वो ट्रस्ट को बिना उद्धव ठाकरे के आदेश के वो पत्र लिख दे। कहने का मतलब ये है कि जिस डगर पे शिवसेना चल पड़ी है, वहाँ से वो अपने जो मूल मुद्दे हैं, मैं आपको बता दूं, वो शिवसेना अब नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी। शिवसेना अकेली पार्टी थी इस देश में, और बाला साहब ठाकरे वो अकेले लीडर थे इस हिंदुस्तान में जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि उनके शिव सैनिकों ने उस विवादित ढांचे को ढाया था, और जिन लोगों ने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उस विवादित ढांचे को गिराने में कोई भूमिका निभाई, उस पे शिवसेना गर्व करती है। और अभी स्थिति ये है कि पुत्र के लोभ में, उसके फ्यूचर के लोभ में और सत्ता के लालच में ये चुपके चुपके चोरी चोरी चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमें भी बुला लो। और तो और देखिए हिमाकत, इतने बड़े बड़े धुरंधर वहां पहुंच रहे हैं, और ये शिवसेना का एमएलए ट्रस्ट से गुजारिश कर रहा है कि उद्धव ठाकरे को चीफ गेस्ट बना करके बुलाओ। अब ये हंसी मजाक की बात इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना को ये पता नहीं है कि इन्होंने जिन लोगों से दोस्ती की है वो तो राम को मानते ही नहीं है। ये वही सरकार है यूपीए में जिसमें ये एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि राम एक मिथिकल शख्स है, और ये इतनी बड़ी शैतानी थी कि चूंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जिसमें राम मंदिर और राम के जन्म स्थान के ऊपर फैसला आना था, और इस बीच ये इतने बड़े शैतान लोग हैं कि इन लोगों ने एक अलग केस, एक अलग मसला उठा करके ये सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट को ये बाध्य किया कि वो सरकार से ये पूछे कि ये मिथिकल है कि वाकई राम थे या नहीं थे। उसमें ये एनसीपी और कांग्रेस पार्टी जो शिवसेना की सहयोगी पार्टी है, उन्होंने कहा था कि वो मिथिकल शख्स है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये बात प्रूव कर दिया जाता कि राम कभी हुए ही नहीं, पैदा हुए ही नहीं, तो इसका इम्पैक्ट इसके डिसीजन में पड़ता कि अगर राम मिथिकल हैं, पैदा हुए ही नहीं, वो काल्पनिक हैं, वैसा कोई शख्स आज तक हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं, तो फिर जन्मस्थान किस बात का। तो ये जो राम मंदिर को नहीं बनने देने की साजिश में जो पिछले 30 साल से संलिप्त रहे, उसके साथ उद्धव ठाकरे और शिव सैनिक सत्ता का सुख भोगेंगे और राम मंदिर के शिलान्यास में वहां जाने की लालच भी रखेंगे। तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। उद्धव ठाकरे
शिवसेना की साख बचाने, अपने समर्थक, अपने वोटर्स के बीच अपनी हिंदूवादी छवि को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये पत्र तो लिख दी, लेकिन इनके दिमाग में ये होगा कि शायद ट्रस्ट के द्वारा, बीजेपी के द्वारा उन्हें बुलाया ना जाए। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल क्या दिखाया? एक ऐसे प्रॉब्लम में उद्धव ठाकरे को उलझा दिया जहां उद्धव ठाकरे के लिए अब यह फैसला करना कि वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं, ये स्टेक हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि शरद पवार ने बिल्कुल ही साफ कर दिया है कि जो लोग वहां पे शिलान्यास करने जा रहे हैं वो, उनको लगता है भाई उससे कोरोना जो है उसका इलाज हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये था कि जो देश अभी अलग तरह की समस्या में फंसा हुआ है, इसमें इन लोगों को राम मंदिर में शिलान्यास की सूझ पड़ी है। और अब जब उनका खुद का चीफ मिनिस्टर, उसकी सरकार का मुखिया वो अयोध्या जाने के लिए फड़फड़ा रहा है, तो एनसीपी की तरफ से क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करेगा, ये जो चुनावी हिंदू हैं, राहुल गांधी, जो लगातार इस तरह के मुद्दे पे बिल्कुल दो टूक कहते आ रहे थे और लगातार उनके इशारे पे कांग्रेस के लीडर्स जो महाराष्ट्र में हैं वो लगातार शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जिस तरह से बेइज्जत करते आ रहे थे, कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वहां पे कांग्रेसी लीडर्स ये कह रहे थे कि वो शिवसेना तो अछूत पार्टी है, विचारधारा हमारी बिल्कुल अलग है, लेकिन मुसलमानों के आदेश पे हमने इस सरकार में शामिल होने का फैसला लिया। और इसको लेकर के भी बवाल हुआ था। बहुत सारे और भी मुद्दे कांग्रेस की पार्टी की तरफ से उठाए गए थे, चाहे वो मुद्दा सावरकर का हो, चाहे वो मुद्दा गोडसे का हो, और तमाम तरीके की जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी लगातार शिवसेना को घेरते आई है, निशाने पे लेते आई है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या जाते हैं, आरएसएस चीफ के बगल में खड़े होते हैं, मोदी के बगल में खड़े होते हैं, वहां पे जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, तब एनसीपी का रुख क्या होगा? तब शरद पवार क्या कहेंगे कि जिसे कल तक वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिस चीज को लेकर के, जिस प्लान को लेकर के, जिस शिलान्यास के ऊपर वो निंदा कर रहे थे, उनका ही मुख्यमंत्री वहां पे उस कार्यक्रम में मौजूद है। तो ये एनसीपी को तय करना पड़ेगा कि उनकी कथनी और उनकी करनी में कितना फर्क है। और इससे भी ज्यादा एनसीपी का रुख इस बात के लिए तय होगा कि ये जो दिल्ली में बैठे चुनावी हिंदू, ये चुनावी शिव भक्त राहुल गांधी, वो क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के इशारे पे लगातार जब से ये सरकार बनी है तब से इस बात को कहती आ रही है कि उन्होंने तो मुसलमानों के कहने के ऊपर इस सरकार में जो है शामिल होने का फैसला लिया था। तो अब कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त कर पाएगी कि वो उस सरकार में शामिल हैं, उस चीफ मिनिस्टर के अंदर वो काम कर रहे हैं जो अयोध्या, राम मंदिर और तमाम जो हिंदू तथा कथित, जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू फासिस्ट फोर्सेस के साथ खड़ा होता है, साथ नजर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी उलझन में उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं। एक तरफ उनकी खाई है तो दूसरी तरफ गड्ढा है। अगर वो अयोध्या जाते हैं तो इनके जो समर्थक दल हैं, ये तथाकथित ये सेकुलर पार्टी जो अब तक ये सवाल पूछते रहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तो तारीख का भी पता चल गया, मंदिर बन रहा है ये भी पता चल गया। और जब उनको ये पता चलेगा कि उनका मुखिया, उसकी सरकार का मुखिया भी उसमें शामिल हो रहा है, तब वो क्या करेंगे। और इससे भी बड़ा सवाल कि जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो लुटियन गैंग है, वो अब किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार में जो विरोधाभास है उसको थ्योराइज करेगी, किस तरीके से अपना मुंह छुपाएगी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने सेकुलर तथा कथित सेकुलर क्रेडेंशियल्स को बचाने में कामयाब होगी।
हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।